हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं जी आप सभी लोग। मैं प्रतिभा आपके चैनल अपने हुनर में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब लोग अच्छे से रहें। तो जैसे कि आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था दांतों के विषय में, तो मैं आज आप लोगों से इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ। मैं लाइव भी चलती हूँ जी, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों ने मतलब मुझसे पूछा था दांतों से कि मतलब आपके दांत इतने अच्छे क्यों हैं और आप कौन सा मंजन करते हैं। तो वहाँ पे भी मैं रिप्लाई दे सकती थी, लेकिन फिर वहाँ पे लोगों के कमेंट रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो में अपलोड कर दूँ। तो वहाँ पे भी मैंने यही बात बोली थी, तो आप लोगों ने कहा था जी हाँ अपलोड कर दीजिएगा। तो जिन्हें अपने दांतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक। पूरी गारंटी है जी कि आप लोगों को इससे लाभ जरूर मिलेगा। आजकल के जो जनरेशन है, नवयुवक, मेरे देवर जी, भाई जी, बच्चे है ना जी, तो आप सब लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इस वीडियो को हटाइएगा नहीं। हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में किसी को भी दांतों से संबंधित समस्या जरूर हो सकती है। अगर आपसे कोई लोग मतलब अपनी समस्या के बारे में बताते हैं तो इसका कुछ रीजन होता है जी, तभी तो हम लोग एक दूसरे से कोई बातें शेयर करते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं कि वो अपनी समस्या हमसे क्यों बता रहा है। अगर हमारे पास जानकारी है तो हम जरूर उन लोगों को कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए जी, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने हमसे पूछा था कि हम कौन सा मंजन करते हैं, तो ये डाबर दंत मंजन है, इसे हम हमेशा यूज करती हूँ। और दूसरी बात, आज मैं 2-3 टिप्स आपसे बताऊंगी। अगर आप लोग इसे अपना लेंगे तो आपके दांत मजबूत भी होंगे और लंबे समय तक सुरक्षित भी रहेंगे। पहली बात, जैसे कि आप लोग जो भी मंजन रेगुलर यूज करते हैं आप उसे यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद दांतों के लिए हमें क्या करना है, घरेलू नुस्खा है जी, आप लोग भी इसे अपना लीजिएगा। डॉक्टरों से अगर दवा खा के थक गए हैं तो इससे भी थोड़ा हम लोगों को, थोड़ा नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा भी बेनिफिट मिल सकता है। मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद ही इस्तेमाल भी करती हूँ और कुछ कार्य भी करती हूँ, जिससे कि मुझे भी आज कई साल हो गए हैं अपने दांतों को सुरक्षित बना पाई हूँ, वरना मेरे दांत भी कब के उखड़ गए होते। तो ये देखिए, ये है सूर्य दंत मंजन। जो मंजन यूज करते हैं आप उससे करते रहिए, लेकिन उसके बाद इस मंजन को हम हथेली पे लेके और उंगली की सहायता से शाम को भी कर सकते हैं और दोपहर को भी कर सकते हैं। पूरे मसूड़ों में, पूरे मुंह में हम ले लेंगे इसे और कर लेंगे। करने के बाद 3 से 4 मिनट मुंह को हम एकदम बंद करके रखेंगे। उसके बाद ही हम अपनी मुंह के अंदर की लार बाहर गिराएंगे, यानी हम थूक देंगे। ऐसा होता है कई बार कि देखिए, जैसे हम सो रहे हैं और सो करके उठते हैं तो हमारे दांतों में अजीब से मतलब मुंह के अंदर पानी आता है और थूक दीजिए तो गंदा गंदा सा दिखता है। तो अगर ऐसी समस्या किसी के साथ भी है तो जो मैं बताऊंगी, अगर आप लोग इसे अपना लेंगे तो निश्चित ही आपको इसमें से फायदा अवश्य होगा। जी हाँ, और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि जैसे कि देख लीजिए, हम लोग अपने फेस को दिन में कितनी बार वॉश करते हैं, कितनी बार धुलते हैं, जरूर आप लोग बताइएगा। और हम लोग खाना कितनी बार खाते हैं। खाना नहीं खाते तो कुछ ना कुछ दिन भर में इंसान खाता ही रहता है, लेकिन उसके बाद वो पानी पीने के लिए भी प्यास लगी तो पी लिया, नहीं लगी तो नहीं पिया। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए जी। अगर आप प्यास लगे तब भी, ना लगे तब भी, पानी है, इस पानी को हम ले लेते हैं और लेने के बाद ध्यान से देखिएगा जो मैं करने वाली हूँ और आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। मुंह में हम पानी लेते हैं, इस तरीके से कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार, है ना जी, जितना आपके पास मन करे। इस तरीके से हम पूरे मुंह को करेंगे। अगर मुंह अच्छा है तो पानी पी लेते हैं, अगर नहीं अच्छा है तो हम थूक देते हैं।
ये क्रिया आप जरूर करिए, क्योंकि कोई ऑफिस में होता है, कोई ड्यूटी पे होता है और कोई किसी कार्य में होता है, तो इसको हम हमेशा नहीं रख सकते। तो इसको हम शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह आप रेगुलरी मंजन यूज कीजिए जो हमेशा यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया है इस तरीके से आप अक्सर करते रहिए, क्योंकि खाने का एक भी कण अगर हमारे दांतों में रह गया और रह भी जाता है, देखिए जी जैसे ये तीत है, ये हमारे इन तीतों के बीच बीच में थोड़े थोड़े से सांसे होते हैं, तो जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो यहाँ पे आके वो फंस जाता है। कितना भी पानी पीजिए और कितना भी आप कुछ भी कीजिए वो सही नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर आप जैसे मैंने अभी बताया, मुंह में पानी लेके ऐसे करके पूरे मुंह को घुमा लेंगे, पानी थूक दीजिए, और अगर मतलब साफ है मन तो पी भी लीजिए। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके खाने में खाने का कोई कण ही नहीं रहेगा दांतों में, न दांतों में कण रहेगा न कैविटीज का खतरा रहेगा। और तीसरी बात, अगर कभी भी मौका मिले तो देखिए इसे सब लोग जानते होंगे, लेकिन शायद अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये नीम है, नीम की पत्ती है, और ये देखिए ये डंडी है। हमें भी नहीं मिलता, लेकिन जानते हैं जब भी कभी मैं कहीं घूमने जाती हूँ या कभी मैं गांव गई तो वहाँ पे जा कर के इसकी तलाश में जरूर करती हूँ। जब भी मौका मिलता है तो इसे मैं किसी से तोड़वा लेती हूँ, मैं तो नहीं तोड़ पाती। और ये डंडी है जी, कुछ लोग इसे जानते भी होंगे, है ना। और इस डंडी को हम ऐसे निकाल लेते हैं और फिर हम दांतों में इधर साइड की तरफ से चबा लेंगे। जब हम इसको अच्छी तरीके से चबाएंगे तो इसका एक अच्छा खासा ब्रश बन जाता है। फिर उसी ब्रश से पूंछी जैसे बन जाएगा, पूरे दांतों में इस तरीके का ऊपर नीचे पूरी तरफ घुमाएंगे, कर लीजिएगा। और एक तरीका है, ये ज़्यादा मैं अच्छे से ला नहीं पाई, मुझे मिल नहीं पाया है। फिर इसको हम ऐसे बीच से ऐसे चीड़ देते हैं, चीड़ने के बाद में इसको हम थोड़ा सा ऐसे झुका लेते हैं, फिर जीभ में भी पूरी जीभ लंबी करके जहाँ तक ये पहुँचे ऐसे ऐसे, जिस तरीके से शहरों में जीभी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरीके से हम इसके इस्तेमाल से भी अपने जीभ को साफ कर सकते हैं। ये एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है, बहुत ही गुणकारी होती है। इसकी पत्तियां भी कुछ लोग चबाते हैं और कुछ लोग नहीं खा पाते हैं। तो कोई बात नहीं जी, जितना मैं बताई हूँ अगर उतना भी आप कर लेंगे तो उसका भी हमको फ़ायदा मिल जाएगा। मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को, आज मेरे दांत इसीलिए इतने दिनों से अच्छे हैं और मजबूत भी हैं, और मुझे इससे बहुत फ़ायदा भी है। मुझे भी किसी ने बताया था इस मंजन के बारे में, मैं तो इसे कई बार करती हूँ। दोपहर में भी कर लेती हूँ, 4 बजे के लगभग भी कर लेती हूँ। जब भी कुछ मीठा खाती हूँ तो मीठा खाने के बाद मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। तो आप लोग भी इसे आजमा कर देखिएगा, करके देखिएगा, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जब फ़ायदा हो तभी आप हमको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। इसके लिए आप इस पे बने रहिएगा, और मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।